Analytic function and holomorphic function. First, a function said to be analytic at a point if it is differentiable everywhere in some neighborhood of that point. एक फंक्शन है let एफ जेड जो एनालिटिक है एवरी पॉइंट पर यदि ये डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, यदि ये किसी अपने नेबरहुड के आसपास के सारे प्लेस में भी ये डिफरेंशिएबल है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, एनालिटिक है. सेकेंड, अ फंक्शन इज एनालिटिक इन अ डोमेन इफ इट इज़ एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ द डोमेन. यदि कोई फंक्शन है जो हमने एफ जेड माना है, यदि वो फंक्शन किसी डोमेन के अंदर एनालिटिक तब होगा यदि वो उसके डोमेन के एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए उसको. Third, if a function is analytic at every point in the complex plan, then it is called entire function. यदि कोई फंक्शन एनालिटिक है एवरी पॉइंट पर कॉम्प्लेक्स प्लान के तो ऐसे फंक्शन को हम एंटायर फंक्शन कहेंगे जो कॉम्प्लेक्स प्लान के एवरी पॉइंट पे एनालिटिक हो. फोर्थ, a function is analytic in a domain D if and only if the function has continuous partials that satisfy the CR equation for all points in D. यदि कोई फंक्शन एफ जेड है जो एनालिटिक है डोमेन डी में और सिर्फ यदि ये सेटिस्फाई CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है डोमेन डी के एवरी पॉइंट पर तो हम इससे कहेंगे कि ये एक एनालिटिक फंक्शन है. बट ज़रूरी नहीं कि यदि वो डिफरेंशिएबल CR इक्वेशंस को फॉलो कर रहा है मतलब वो एनालिटिक फंक्शन, यदि वो CR इक्वेशन को फॉलो ना भी करे तो हम उस और डिफरेंशिएबल हो तो उस फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन बोलते हैं. एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझेंगे. फर्स्ट, z अपॉन वन माइनस जेड इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट एक्सेप्टेड z इक्वल्स टू वन. ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है z इक्वल्स टू वन पर तो हम इसे एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे. सेकंड, एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इज एनालिटिक है, ये एवरीवेयर एनालिटिक होगा. थर्ड एंड फोर्थ ये दोनों एनालिटिक फंक्शन नहीं है. एफ जेड इक्वल्स टू मॉड जेड टू दी पावर जेड स्क्वायर इज नॉट एनालिटिक एवरीवेयर एंड एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नॉट एनालिटिक एवरीवेयर क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है ना ही ये CR इक्वेशंस को फॉलो करते हैं. फिफ्थ, एफ जेड इजकल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज डिफरेंट, ये क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट ईच पॉइंट पर कोऑर्डिनेट एक्सिस में बट इज स्टिल नॉट एनालिटिक. डेफिनेशन ऑफ एंटायर फंक्शन. Function f z is called an entire function or integral function if it is analytic in every finite region of the complex plan. यदि कोई फंक्शन एफ जेड है हम उसे एंटायर फंक्शन तब बोलेंगे या इंटीग्रल फंक्शन तब बोलेंगे जब यह किसी कॉम्प्लेक्स प्लान के फाइनाइट रीजन्स में ये एनालिटिक हो. एनालिटिक मीन्स डिफरेंशिएबल हो. यदि कोई कॉम्प्लेक्स प्लान है, कॉम्प्लेक्स प्लान मीन्स होल वर्ल्ड, इसके एवरी पॉइंट एज अ एग्ज़ाम्पल यदि इसके एवरी पॉइंट पर एवरी प्लेस में ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, तब हम इसे बोलेंगे कि ये एंटायर फंक्शन है. सिंपलेस्ट फॉर्म, summation n is equal to 0 to infinity a n z to the power n. We can expand such functions in power series about any point in the complex plan. The power series is convergent in the whole plan. हम इसे इन 4 नोट के थ्रू हम ये समझेंगे हम किसे एंटायर फंक्शन बोल सकते हैं और कब बोल सकते हैं. फर्स्ट, radius of convergence of entire function can be taken as large as possible. Second, the only singularity of an entire function may be at infinity. एक singularity एक ऐसा है जब वो infinity पर हो तभी हम उसे entire function बोल सकते हैं. Third, entire function can be represented by Taylor series which radius of convergence at infinity. हम entire function को Taylor series के थ्रू expand कर सकते हैं, represent कर सकते हैं. कब, जब ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो, इन्फिनिटी हो इसकी. फोर्थ, इफ़ द पावर सीरीज हैज़ अ इन्फिनिटी ROC मीन्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देन इट इज़ रिप्रेजेंटेड एंटायर फंक्शन. यदि किसी पावर सीरीज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इन्फिनिटी हो तब हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंटायर फंक्शन से. और एंटायर फंक्शन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एंटायर फंक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट, an entire function is a mere constant.
इट इज़ हैज़ नो सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी। यदि हम कोई फंक्शन मेरे कांस्टेंट तब होगा जब उसके पास इन्फिनिटी पर कोई सिंगुलैरिटी ना हो। सेकंड, एन एंटायर फंक्शन इज सेड टू बी एन एंटायर ट्रांसेंडेंटल इफ इट इज हैज़ एन एसेंशियल सिंगुलैरिटी एट इन्फिनिटी। यदि कोई एंटायर फंक्शन है हम उसे एंटायर ट्रांसेंडेंटल तब बोलेंगे जब इसके पास एसेंशियल सिंगुलैरिटी हो इन्फिनिटी पर। थर्ड, इफ़ एन एंटायर फंक्शन हैज़ अ पोल ऑफ ऑर्डर एन एट इन्फिनिटी। यदि कोई हमारे पास ऑर्डर एन का पोल है इन्फिनिटी पर तो हम उसे एन डिग्री का पॉलिनोमियल बोलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।